गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर 21। इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इसके लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो बेसिक जो फैक्ट्स जो थे कि भी किस तरह से इसमें चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब हमें एग्जाम्पल के साथ उसे लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा। तो हेडिंग के तौर पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एग्जाम्पल्स ऑफ MOT, ठीक है बेटा। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, वो होगा बेटा H2। लाइन से जो एलिमेंट्स है H, उसके बाद में He, हीलियम, उसके बाद में लिथियम, उसके लाइन से जितने भी है, ठीक है ना। तो सभी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना है। तो ये समझ लीजिए आपको H2 क्रॉस चेक करना पड़ेगा MOT के थ्रू, उसके बाद में He2, उसके बाद में Li2, उसके बाद लिथियम के बाद में बेरिलियम Be2, ठीक है ना। क्या ये मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है? पॉसिबल है तो फिर बाकी की जो हम चीजें उसको कैलकुलेट करेंगे। Be2, उसके बाद में बोरॉन 2 B, उसके बाद में C2, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन N2, उसके बाद में O2, उसके बाद में F2, उसके बाद में Ne2, ठीक है ना। इतने एग्जांपल्स हैं जो हमें क्रॉस चेक करना है, और उसके बाद फिर अदर एग्जांपल्स भी लेंगे जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे। ये सेम एलिमेंट्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं सबसे पहले H2 इसको देखते हैं। तो इसके लिए बेटा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इस तरह से जो अरेंजमेंट है बेटा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया है आपको। अब इसमें यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल किसका लेंगे? H, और यहाँ पे H। एटॉमिक नंबर आपको पता है इसका 1 है, इसका भी 1 है, मतलब यहाँ पे 1s1, ठीक है ना, 1s1 ऐसा रहेगा। इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बेटा 2 रहेंगे। अब बेटा ये जो फर्स्ट है इसका याद नाम है सिग्मा 1s, और इसका सिग्मा एस्ट्रिक 1s, बराबर है। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, बराबर है। तो यहाँ पे रूल कैसा है फिलिंग का कि आपको नीचे मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना है। सेम उसमें रूल है, जैसे हम आप बाउ में इस्तेमाल करते थे, लोअर एनर्जी वाले को पहले, हायर एनर्जी वाले को उसके बाद में, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले इसको पेयर करना है, तो पेयरिंग करते हुए जाना पड़ता है, बराबर है, पेयरिंग करते हुए जाना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया बेटा। इस यहाँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ऑफ H2, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे सिग्मा 1s, और ऐसा करके यहाँ पे पावर में 2, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। चलो इसके बाद में बेटा यहाँ पे कुछ चीजें आप कैलकुलेट करनी होंगी इसमें। एक पहला है बेटा NB और NA। तो NB का मतलब होता है बॉन्डिंग वाले, और बॉन्डिंग मतलब बेटा इसमें जिसमें एस्ट्रिक का साइन नहीं है। यहाँ पे बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 और 2, यहाँ पे 2। एंटी बॉन्डिंग मतलब एस्ट्रिक के साइन वाली, इसमें बेटा 0, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो NB की वैल्यू NA से ज्यादा है। NB तो बनने वाला जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो इसमें बनने वाला मॉलिक्यूल्स रहेगा बेटा, वो कैसा रहेगा? स्टेबल,
बनने वाला मॉलिक्यूल्स कैसा रहेगा, स्टेबल। ठीक है। दूसरा अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, तो चलो ये अभी यहाँ पे जगह कम है तो इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल्स में आपको ये सब चीजें देखनी है, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा वो है बॉन्ड ऑर्डर, बराबर है। दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रहेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसका फार्मूला क्या बनता है बॉन्ड ऑर्डर का, ये बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, ऐसा फार्मूला है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। तो बेटा 1/2 NB मतलब 2 और ये 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा बेटा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, स्टेबल। ये और इंडिकेशंस मिल गया अपने को, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर एक है, इसका मतलब देयरफॉर 2 H के बीच में बॉन्ड सिंगल रहेगा, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बराबर है, सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स, बराबर है। अब इसके बाद में और क्या डिसाइड कर सकते हैं बेटा, इसमें और क्या डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल्स बना ये डायमैग्नेटिक था या पैरामैग्नेटिक था, ठीक है ना। तो बेटा इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में दिख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। तो सिंस, ऐसा लिखेंगे, सिंस इन molecular orbitals all electrons are paired, ठीक है ना, all electron paired, therefore molecules is, जो molecule तैयार हुआ बेटा वो किस कैटेगरी में आएगा, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेटा देखो इस तरह से हमने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से बेटा हर एक एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हमें देखेंगे बेटा ये He2 क्या ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला एग्जांपल हो गया। तो बेटा इसमें एग्जांपल नंबर सेकेंड, अब ये आया He2, ठीक है ना, हीलियम क्या पॉसिबल है He2। तो इसमें सेम पैटर्न में बेटा इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरह से इधर एक He लेंगे आप, इधर दूसरा He लेंगे और यहाँ पे He2 लेंगे, बराबर है, ठीक है। अब इसमें He एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। अब बेटा इसका अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउंड कैसा रहता है, 1s2, ठीक है ना, वहां पे 1s1 था, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे भी इसका आ जाएगा बेटा 1s2, ठीक है ना, ठीक है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो पेयर में रहेगा, ये भी पेयर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बराबर है। आ रहा है ध्यान में आपको किस तरह से करना है। अब यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन कितने कुल मिला के 4, ठीक है ना। तो ये जो है सिग्मा 1s और ये सिग्मा एस्ट्रिक 1s, तो यहाँ पे भी पेयर बेटा और यहाँ पे भी पेयर, 4 है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लिख लिया एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, बराबर है। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसको यहाँ पे लेबल भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। क्या लिखा हमने अभी लिखा
एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ये लिखा। उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा इसका क्या आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है बेटा सिग्मा 1s, इसमें भी 2, और सिग्मा एस्ट्रिक 1s, इसमें भी 2, ठीक है ना। इस तरह से ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो है NB और NA, ठीक है ना। NB मतलब बॉन्डिंग वाला, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे बेटा आपको 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने दिखाई दे रहे बेटा आपको 2, ठीक है ना। इसमें NB और NA दोनों इक्वल हो गए, बराबर है। तो समझ लेना इसमें मॉलिक्यूल्स जो रहता है ना, मॉलिक्यूल्स जो रहता है बेटा वो रहता है अनस्टेबल, ठीक है ना। अनस्टेबल हो सकता है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये दो चांस है, तो देखते हैं अभी, ठीक है ना, इसमें क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट वाला जो फैक्ट है, बॉन्ड ऑर्डर से तो कंफर्म हो जाएगा बेटा कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम पॉइंट फार्मूला है 1/2 NB माइनस NA, ये आ जाएगा बेटा 1/2 2 - 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बनेगा ही नहीं, तो दोनों के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, पॉसिबल नहीं, 0 आ गया, पॉसिबल ही नहीं बॉन्ड बनना, ठीक है ना। तो ये वाला बेटा एग्जाम्पल यहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी फिर इसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल बनने वाला ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा इस तरह से ये हो गया हीलियम, ये डज नॉट एग्जिस्ट करके इस कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा लिथियम, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले, जरा देखो इसको। अभी बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये वाला Li2, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे Li2, देखते हैं अभी ये वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम में इसमें इधर आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद में इधर आ जाएगा बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे Lr एटॉमिक नंबर 3, यहाँ पे Lr एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा Li2, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसमें आप के हिसाब से लिखना है इधर, तो 1s2 और इसमें 2s1, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे भी 1s2 और 2s1, ठीक है। इसका एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पेयर में और इसमें पेयर में, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे भी 2, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बेटा सिग्मा 1s, इसका हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 1s, इसमें सिग्मा 2s और इसमें सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ठीक है। अब बेटा इसको अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कुल मिला के 4 है, तो ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा, इसमें कुल मिला के 2 है, तो सिर्फ पेयर यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो कैसा लिखेंगे बेटा इसको, पहला है सिग्मा 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, उसके बाद में कॉमा करके सिग्मा एस्ट्रिक 1s, यहाँ पे भी 2 आ गया, उसके बाद में बेटा सिग्मा 2s,
यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आ गया। अब बेटा इसमें ठीक है ना, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह बेटा इसमें Nb और Na बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, यहाँ पे 2 और ये 2, 4, ठीक है ना। उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा इसमें 2, ठीक है ना, 2, ठीक है। तो यहाँ पे Nb की वैल्यू Na से ज्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका चांस है कि वो स्टेबल रहे, ठीक है ना, बराबर है। एक प्रेडिक्शन यहाँ पे आया है, देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट वाला प्रेडिक्शन जो रहता है बेटा वो क्या रहता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड ऑर्डर में फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है Nb और Na का, ये बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो Nb का नंबर कितना है बेटा इसमें, Nb 4 है, Na 2 है, तो बेटा यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 × 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव आई, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब इस सेकेंड प्रेडिक्शन यहाँ पे ले सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो भी बनेगा वो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, बराबर। सिंगल है मतलब इसमें 2 Li के बीच में सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स रहेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। चलो इसके बाद में बेटा इसमें और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में दिखाई दे रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन देखो पेयर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पेयर, ठीक है ना। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना, बराबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे MOT थ्योरी के हिसाब से इस तरह से इसको कैलकुलेट किया है, बराबर है। तो बेटा इसमें यहाँ पे Li2 ये मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कशंस हो गया। देखो बेटा एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एक लेक्चर में, ठीक है। तो एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम बेरिलियम का। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं बेरिलियम। मैं आपको पूरे एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा, 2 लेक्चर में खत्म होंगे, ठीक है। अभी बेरिलियम, ठीक है। अभी बेरिलियम जो है एग्जांपल नंबर है बेटा यहाँ पे 4, ठीक है, Be2, ठीक है। देखते हैं सेम पैटर्न में सॉल्व करना है इसको। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे Be4, यहाँ पे Be4, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा Be2, ठीक है। इस तरह से अब इसको अकॉर्डिंग टू ऑफ अबाउट ये आ जाएगा बेटा 1s2, आपको पता है, और यहाँ पे आएगा बेटा इसका ये आएगा 2s2, तो हो गए कुल मिला के 4। यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो पेयर में रहेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर में रहेगा। ये हो जाएगा बेटा 1s2 और यहाँ पे आ जाएगा 2s2, यहाँ पे भी ये भी पेयर में रहेगा बेटा और ये भी पेयर में रहेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल का अरेंजमेंट तो आपको ध्यान में आ गया। अब बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है ना। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 रहेंगे, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी, ठीक है ना, 2 ही रहेंगे, बराबर। इसको नेमिंग करना है बेटा सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, बराबर है बेटा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कुल मिला के 4 है। अभी 4 है मतलब यहाँ पे हम इजीली इसको पेयर कर सकते हैं दोनों, यहाँ पे भी कुल मिला के 4 है बेटा, तो यहाँ पे भी आप इजीली पेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो हमने अभी कंप्लीट किया, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको, ठीक है ना, Be2 का। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करने का। तो सिग्मा 1s इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ऊपर में उसके बाद में सिग्मा एस्ट्रिक 1s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद में ये आएगा सिग्मा 2s, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर में आएगा बेटा सिग्मा एस्ट्रिक 2s, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसा लिखना बेटा ध्यान में रखना, ठीक है ना, बराबर। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमको डिसाइड करना है बेटा वो है NB और NA। तो NB मतलब बॉन्डिंग, एस्ट्रिक का साइन नहीं है वो वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कुल मिलाकर बेटा ये 4। एंटी बॉन्डिंग में इसमें 2 है, इसमें 2 है, कुल मिलाकर बेटा ये 4, ठीक है ना। अब दोनों के नंबर जो है NB इक्वल टू Na हो गया, तो मॉलिक्यूल्स का चांस है कि वो एग्जिस्ट न करें, मॉलिक्यूल का चांस है एग्जिस्ट न करें, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखते हैं पॉसिबल है क्या। अब इसमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर में देखते हैं सेम डजंट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आती है क्या। तो इसमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na, ये आ जाएगा बेटा 1/2 4 - 4, ठीक है ना, दोनों 4 ही है बेटा। ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 0, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो समझ लेना मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये डिसाइड करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए थे, ठीक है ना। कल जब मैं लेक्चर लूंगा, कल जब लेक्चर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 इन सभी के, ठीक है ना। ये 4 पहले इसको और, ठीक है ना, ओवरलुक कीजिए, लिख के देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू।